Hello, welcome back to the channel. I am Rishti, a medical student studying homeopathy. और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायथीसिस। बाकी के वीडियोस तुम्हें होम्योपैथी से रिलेटेड मिल जाएंगे चैनल पे, जिसमें ऑर्गेनॉन और मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस पहले रीड आउट करूँगी। अगर तुम रीडिंग में टिक गए तो फिर एक्सीलेंट, तुम्हें बाकी चीज़ें समझ में आ ही जाएगी। तो डायथीसिस क्या होता है? इनहेरिटेड। काइंडली नोट, मैं नीचे नोट्स को रेफर करूँगी जो मैंने बनाई हूँ तुम्हें बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो डायथीसिस क्या होता है? इनहेरिटेड या एक्वायर्ड ऑर्गेनिक वीकनेस, यानी जो तुम्हें बाय बर्थ मिली हुई है या फिर तुम्हारे इन्वायरमेंट के थ्रू तुमने अपने बॉडी में डेवलप की है। कमज़ोरियाँ तुम्हारी बॉडी में, ठीक है, जिससे क्या होता है, तो डिजीज़ बनता है तुम्हारी बॉडी में कुछ पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से। किस वजह से? कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, कुछ अनयूजुअल कंडीशंस आते हैं, तुम्हारी बॉडी कुछ चीज़ों के लिए ससेप्टेबल हो जाती है, जिस वजह से जो तुम्हारी बॉडी में कमज़ोरियाँ डेवलप होती है उसे हम कहते हैं डायथीसिस। डायथीसिस कितने हैं? तो 6, ठीक है। कौन से? लिम्फेटिक, हेमोरेजिक, स्क्रोफ्यूलस, ट्यूबरक्युलर, यूरिक एसिड एंड डिस्क्रेटिक। ओके, लिम्फेटिक, हेमोरेजिक, स्क्रोफ्यूलस, ट्यूबरक्युलर, यूरिक एसिड एंड डिस्क्रेटिक, ठीक है। तो लिम्फेटिक में क्या होता है? मोस्टली सोरा फैक्टर, यानी कि सोरा से मोर, यानी सोरा जो है, 3 मैजम्स तो तुम्हें पता है, उसमें से सोरा जो है वो लिम्फेटिक डायथीसिस को कंट्रोल करता है, जिस वजह से तुम्हारे लिम्फेटिक सिस्टम्स में बीमारियां पैदा होती है, डिजीज़ पैदा होती है। कब? चाइल्डहुड में, ठीक है। मोस्टली लिम्फेटिक वाला किसे अफेक्ट करेगा? तुम्हारे स्किन, म्यूकस, इंटरनल ऑर्गन्स और सिस्टम्स को, राइट। और डेवलपमेंट्स जो है बच्चों में रिटार्ड हो जाता है, रुक जाता है, या फिर वो लेट चलना, बोलना, ये सारी चीज़ें जो बेसिक बिहेवियर्स हैं ह्यूमन के, वो लेट सीखेगा, उसे समय लगेगा उन चीज़ों को सीखने में, ठीक है। तो उसको मोर प्रोन, यानी कौन सी बीमारियों से आसानी से हो सकती है? डर्मेटाइटिस, एक्जिमा एक्सेट्रा, राइट। इसका एग्जाम्पल विल बी मेडिसिन कैलकेरिया फॉस। हेमोरेजिक यानी कि बॉडी में ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। यानी छोटी सी भी कट लग गया ना तो बहुत ज़्यादा खून बहेगा तुम्हारे बॉडी में से, बहुत ज़्यादा और बहुत आसानी से, ठीक है। कोई भी जगह कट लगने तो डजंट मैटर, ब्लीडिंग बहुत एक्सट्रीम रहती है। एग्जाम्पल इसमें मेडिसिन कौन सी है? लैकेसिस, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। फिर आता है स्क्रोफ्यूलस में क्या है? टेंडेंसी ऑफ ग्लैंड एनलार्जमेंट, कोई भी डिस्पोजिशन की वजह से, यानी कोई भी इम्पैक्ट जो हुआ है तुम्हारी बॉडी में ड्यू टू इनहेरिटेड, या फिर हमने क्या बोला था, इनहेरिटेड या फिर एक्वायर्ड ऑर्गेनिक वीकनेस की वजह से जो भी डिस्पोजिशन तुम्हारी बॉडी में हो रहा है उसकी वजह से ग्लैंड्स जो है तुम्हारे एनलार्ज हो जा रहे हैं। और इन लोगों को कौन सी बीमारियां आसानी से होती है? रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, यानी टॉन्सिलाइटिस तुमने देखे होंगे आसपास में जिनको होते रहता है, वो हो गए, ठीक है। उनके ग्लैंड्स जो है ना हार्ड एंड स्टोनी, पत्थर जैसे हार्ड हो जाते हैं, इंड्यूरेबल हो जाते हैं, राइट। एग्जाम्पल आयोडम एक्सेट्रा, राइट। देन कम्स ट्यूबरक्युलर में क्या है? टेंडेंसी ऑफ ग्लैंड एनलार्जमेंट। ये भी किस पे है? ग्लैंड एनलार्जमेंट पे बात कर रहा है। बट इसमें एक कैच है, क्या कि वो कोल्ड बहुत आसानी से, उसको सर्दी बहुत आसानी से हो जाती है, राइट। इसकी टेंडेंसी क्या होती है? तो इसको रेकरेंट, यानी होते रहता है। क्या होते रहता है? कफ कोल्ड आसानी से होता है। इसका वेट लॉस बहुत ईजीली होते रहता है। इसके सिम्टम्स जो है ना बदलते रहते हैं, एक कांस्टेंट सिम्टम तुम्हें इनमें देखने नहीं मिलेगा। स्पेशलिटी क्या है कि इनकी नाखून बहुत है ना पतले रहते हैं और उन पर वाइट स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनको डॉग्स, कुत्तों से बहुत डर लगता है। और ये जो है मोस्टली सिफिलिटिक माइजम से कंट्रोल्ड है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कार्बोनिक, कैलकेरिया कार्ड, ठीक है, कार्बोनिका, बराइटा कार्ड।
फिर आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में क्या है, तो यूरिक एसिड मोस्टली साइकोटिक माइजम से कंट्रोल होता है, ठीक है। इसके जो डिसऑर्डर्स में क्या होता है, इसका सिंपल है ना, यूरिक एसिड यानी यूरिक एसिड बढ़ गया बॉडी में, स्पेशली कहाँ पे, यूरिन में, ठीक है। इन लोगों को बहुत आसानी से क्या होता है, रूमेटिक गाउटी डिजीजेस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, बेंजोइक एसिड एक्सेट्रा। फिर लास्टली आता है डिस्क्रेटिक। डिस्क्रेटिक वाला कंट्रोल किससे है, सिफिलिटिक माइजम से, और वो यूज़ होता है किस लिए, कि किसी भी इम्बैलेंस या डिप्राइव स्टेट में बताता है। यानी सिफिलिटिक माइजम्स डिस्क्रेटिक को कंट्रोल कर रहा है, और डिस्क्रेटिक की खासियत क्या है, बॉडी में इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है, डिप्राइव किसी भी चीज़ की कमी हो रही है बॉडी में, तो वो डिस्क्रेटिक स्टेट में आता है। और इनको आसानी से क्या होता है, कार्सिनोमा डेवलपमेंट यानी कैंसर की चांसेस ज़्यादा होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ल्यूकेमिया, डीजनरेटिव डिसीजेस, नर्वस सिस्टम में जो है डीजनरेटिव डिजीजेस डेवलप होना, पैरालिसिस होना, ये इनके लिए बहुत कॉमन सिम्टम्स है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो मग सॉल्ट एक्सेट्रा। इसी के साथ में हमारा डायथीसिस जो है वो कंप्लीट होता है। बाकी इसका जो यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें नोट्स, या फिर तुम टेलीग्राम, नॉट टेलीग्राम, नीचे लिंक दी है उसको जाके नोट्स डाउनलोड कर लो एंड हो जाएगा। बाकी जो है वीडियोस आ रही हैं, ये HMM और ऑर्गेनॉन फ़िलहाल स्टार्ट है। ऑर्गेनॉन में और शॉर्ट करने की मैं ट्राई करूँगी। टिल देन पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, कमेंट करो, बताओ तुम कौन से डायथीसिस के हो, तुम्हें कुछ अंदाज़ा होगा ना, तो वो बताओ। एंड बाकी के वीडियोस देखो, क्या फीडबैक्स है मेरे, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियोस में, वो बताओ, वो भी कर देंगे। टिल देन कीप स्टडिंग और अच्छे डॉक्टर्स बनो। बाय।